अरुणि ऋषि के आश्रम में बहुत से विद्यार्थी ज्ञानार्जन करते थे, वेदों का अध्ययन करते थे। लेकिन उन सभी विद्यार्थियों में कहोड़ नामक एक जो शिष्य था, वो अरुणि ऋषि को बहुत ही प्यारा था, उनका प्रिय था। सुजाता जैसे ही बड़ी बनी, विवाह योग्य बनी, अरुणि ऋषि ने उसका विवाह अपने प्रिय शिष्य कहोड़ से ही करवा दिया। अब अरुणि ऋषि, कहोड़ और सुजाता तीनों एक साथ ही आश्रम में रहते थे। सुजाता और कहोड़ बहुत ही विद्वान, ज्ञानी और तेजस्वी जोड़ी थी। जैसे ही कहोड़ और सुजाता का विवाह हुआ, कुछ महीनों बाद सुजाता गर्भवती रही। सुजाता एक विदुषी स्त्री थी। उसने तभी निश्चय कर लिया कि मेरे गर्भ में जो भी संतान हो, उसका वेदों का अध्ययन मैं गर्भ से शुरू करूंगी। उसी प्रकार सुजाता हर दिन वेदों का अध्ययन करती थी, ज्ञानार्जन करती थी, अपने पति के साथ, अपने पिता के साथ शास्त्रार्थ भी करती थी। उसके कारण उसके गर्भ पर बहुत ही अच्छे संस्कार और ज्ञान के संस्कार हो रहे थे। कुछ महीनों बाद इसी प्रकार कहोड़ ऋषि अपने विद्यार्थियों के साथ शास्त्रार्थ कर रहे थे। उसी समय वेदों की कुछ ऋचा से उच्चारण करते समय उनके कुछ गलतियाँ हुई। वही गलतियाँ इस गर्भ में जो संतान था, बच्चा था, उसने पकड़ ली। उसने अपने पिता की गलतियों का उच्चारण किया, उनको बताया। देखो, आधुनिक काल में कोई बच्चा अपने पिता की कुछ गलतियाँ बताता है तो बहुत विशाल मन से हम अपने बच्चों से वो गलती स्वीकार भी कर लेते हैं और उसकी विद्वत्ता और उसकी बुद्धि की प्रशंसा भी करते हैं। लेकिन बहुत विद्वान, मेधावी होने के बाद बच्चों अपने ही पुत्र को अष्टवक्र बनेगा के कारण अष्टवक्र जन्म से ही 8 जगह पर वक्र बने। इतना शापित होने के बावजूद भी अष्टवक्र कभी निराश नहीं हुए। आजकल देखो, बच्चे थोड़ी कारण के कारण अपने माँ बाप पर, अध्यापकों पर नाराज हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। इसके लिए हमें अष्टवक्र का उदाहरण बहुत ही प्रेरणादायी दिखता है। अष्टवक्र ने बहुत कड़ी मेहनत की और अपने शारीरिक व्यंग पर ध्यान न देते हुए बड़ी मेहनत से, बुद्धिमत्ता से एक तेजस्वी ऋषि बने और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। अष्टवक्र की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले कि अष्टवक्र के पिता कहोड़ ने जैसे क्रोधित होकर अपने ही पुत्र को शाप दिया, इसी प्रकार ज़्यादा क्रोध होना विनाशकारी बन सकता है। दूसरी बात, अष्टवक्र ने इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सकारात्मक सोच रखकर बहुत कड़ी मेहनत की, अब अपने खुद को उजागर किया और अपने पिता का भी उद्धार किया, उनका भी कल्याण किया और उनको वरुण लोक से वापिस लाया।